नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से बगावत शुरू हो गई है। भाजपा के कई विधायकों ने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए हैं। इतना ही नहीं, ये सभी 15 विधायक महाविकास अघाड़ी में शामिल होने के लिए कई दिग्गज नेताओं के संपर्क में हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं एक और बड़ी खबर जो निकल कर सामने है, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर को सभी पेट्रोल पंप से हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे राजनीतिक जगत में खलबली सी मची हुई है। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद किसान कानून के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देंगे। ये दावा कोई और नहीं, किसानों के इस दिग्गज नेता ने किया है। जी हाँ दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, जिस तीनों कृषि कानून को किसान काला कानून बताते हुए वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्या सरकार को इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप भी किसानों के समर्थन में डट कर खड़े हैं तो अपना समर्थन दर्ज करने के लिए लाइक करें इस वीडियो को, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह खबर आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में उन्हीं के विधायक बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जहाँ एक तरफ चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल पंपों से पोस्टर उतारने को लेकर बड़ा फैसला लिया है, वहीं आप ये तस्वीर देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर पर लोग कैसे पत्थर फेंक रहे हैं और डंडों से प्रधानमंत्री के पोस्टर को पीट रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री के इसी पोस्टर पर लोग जमकर गुस्सा निकाल रहे हैं और पत्थरों की बौछार करते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कैसे कई युवा डंडों के साथ में प्रधानमंत्री की मोदी की तस्वीर पर डंडे बरसा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कुछ युवाओं ने पगड़ी पहना हुआ है। हालांकि यह वीडियो कहाँ का है इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि पंजाबी युवा भी इसमें शामिल हैं, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर पर जमकर डंडे बरसा रहे हैं और पत्थरों की बौछार करते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए राजेश कुमार सिंह ने लिखा है कि बहुत बुरा इस सरकार का होगा आने वाले चुनाव में। इस वीडियो को जिन्होंने ट्वीट किया है उनका निखिल कुमार IND नाम है। उन्होंने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि कोई पत्थर ने ना मारे मेरे मोदने को। तो चुनाव से पहले इस कलर से प्रधानमंत्री मोदी के तस्वीर पर लोग पत्थर डंडे बरसाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को पेट्रोल पंप से हटाए जाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। बंगाल के चुनाव अधिकारी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। बहरहाल इस खबर के बारे में आपको आगे डिटेल से बताएंगे। इससे पहले आपको बता दें, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों ने बगावत कर दी है। ये सभी 15 विधायक महाअघाड़ी यानी तीनों दलों के नेताओं के संपर्क में हैं। जी आपको बता दें, कई राज्यों में जैसे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा और हाल ही में पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी। इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा। अब महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गई है। भाजपा के इसी रास्ते पर चलकर महाविकास अघाड़ी भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायकों को सरकार में शामिल तीनों दल, जिसमें कांग्रेस, NCP और शिवसेना है, उनके कई नेताओं के संपर्क में है। कांग्रेस सूत्रों ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 15 से अधिक असंतुष्ट विधायक अलग अलग तीनों दलों के, यानी जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, NCP है, इन तीनों दलों के अलग अलग नेताओं के संपर्क में है। लोकमत हिंदी न्यूज के मुताबिक पुडुचेरी के प्रभारी और महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता संजय दत्त ने यह साफ किया कि यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इन दलों में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बहुत ही आसान तरीके से चल रही है। महाविकास अघाड़ी के सामने कोई भी ऐसा संकट नहीं है कि उन्हें किसी के दल के विधायकों को तोड़ फोड़ कर पार्टी में शामिल कराने की जरूरत पड़े। अब इसी कारण से बताया जा रहा है कि इन विधायकों को, जो कि भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायक हैं, इन विधायकों को इंतजार करने को कहा गया है और सही समय आने पर तीनों दल मिलकर निर्णय करेंगे। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इन तीनों दलों ने यह फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जो असंतुष्ट विधायक 15 से अधिक जो विधायक हैं, वो जिस दल में शामिल होना चाहते हैं, उपचुनाव में वह सीट
उसी दल के लिए छोड़ी जाएगी ताकि सरकार में शामिल दलों के बीच कोई मतभेद पैदा न हो। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कहना है कि कांग्रेस पुडुचेरी सहित अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैसा ईडी, सीबीआई और आयकर विभागों की मदद से विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। अब उसका बदला लेना चाहती है, भले ही उसका तरीका भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग हो। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस नेता के इस दावे से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने जो दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के 15 से अधिक असंतुष्ट विधायक तीनों दलों के नेताओं के संपर्क में है, वो कभी भी इन तीनों दलों में शामिल हो सकते हैं। हालांकि कांग्रेस नेता का यह दावा कितना सही साबित होता है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनके दावे ने जरूर भारतीय जनता पार्टी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी होगी। वहीं एक और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें, किसान आंदोलन के समर्थन में इसी महीने भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस्तीफा दे सकते हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा दावा किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अपने इस दावे से भारतीय जनता पार्टी की और नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। जी आपको बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन करते हुए लगभग 3 महीने से ज्यादा का समय गुजर चुका है। लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून को जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हालांकि इसी बीच राकेश टिकैत ने जो दावा किया है वो भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं की टेंशन बढ़ाने वाली है। राकेश टिकैत का कहना है कि इसी महीने किसान आंदोलन के समर्थन में एक भारतीय जनता पार्टी सांसद का इस्तीफा होगा और साथ ही राकेश टिकैत ने भी दावा किया कि जितने भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, यह आंदोलन उतने ही दिन चलेगा। हालांकि राकेश टिकैत ने दावा तो जरूर किया, लेकिन राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद के नाम का खुलासा नहीं किया जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसी महीने पहले भारतीय जनता पार्टी सांसद का इस्तीफा होगा। हालांकि अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि इस्तीफा देने वाला सांसद या तो यूपी से हो सकता है, जबकि कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि पंजाब या हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी सांसद अपना इस्तीफा दे सकता है। आज तक के साथ बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट पर यानी संसद भवन पर मंडी बनाने की बात भी की। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार कहती है कि आप अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं और किसी भी दाम में बेच सकते हैं। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा कि ऐसे जहां खेती पर कानून बने हैं उसी पार्लियामेंट के ठीक बाहर यानी संसद के बाहर किसानों का फसल बेचना सही रहेगा, क्योंकि वहां पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी दी जा सकेगी। राकेश टिकैत ने बातचीत में कहा कि वह किसानों से एक कह चुके हैं कि किसान अपनी फसल लेकर सीधा दिल्ली पहुंचे और संसद के सामने ही अपनी फसल बेचे ताकि उन्हें सही कीमत यानी एमएसपी मिल सके। हालांकि राकेश टिकैत ने जो दावा किया है कि किसान आंदोलन के समर्थन में इसी महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद का इस्तीफा होगा। अब राकेश टिकैत के इस दावे ने कहीं न कहीं राजनीतिक जगत में जरूर हलचल सी मचा दी है। अब राकेश टिकैत के इस दावे से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ा दी है। वहीं आपको बता दें, चुनाव से कुछ दिन पहले ही भारत निर्वाचन आयोग ने यानी इलेक्शन कमीशन ने सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया है। जी आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर पेट्रोल पंप परिसर में जितने भी प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग योजनाओं वाले होर्डिंग लगे हैं उन्हें हटाने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी ने कोलकाता में जानकारी दी। पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार माध्यमों से पीएम नरेंद्र मोदी की वैक्सीन वाली तस्वीर और वीडियो हटाने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें, बंगाल में कई पेट्रोल पंपों पर ऐसी तस्वीरें लगी हुई हैं जिसे चुनाव आयोग ने हटाने के लिए 72 घंटे का समय दिया है। आपको बता दें, इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और आरोप लगाया था कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा था कि क्या ये 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श
आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। टीएमसी नेता ने कहा था कि चुनाव की घोषणा हो गई, लेकिन अभी भी बेशर्मी के साथ कोविड-19 दस्तावेजों पर पीएम मोदी की फोटो दिखाई जा रही है। टीएमसी सांसद ने अपनी शिकायत में कहा था कि पीएम मोदी न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि कोविड वैक्सीन बनाने वालों का क्रेडिट भी चुरा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों की निस्वार्थ सेवा को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी जहां आमने सामने है, वहीं बंगाल में एक दूसरे के धुर विरोधी रहे वामपंथी दल और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव में उतर चुकी है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन ने आईएसएफ के साथ भी गठबंधन किया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कई सवाल उठने लगे थे। हालांकि अब चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए सभी पेट्रोल पंपों को बंगाल में 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री की होर्डिंग को हटवाने का आदेश जारी किया है। आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। बंगाल में 294 सीटों पर 8 चरणों में मतदान होना है और इसी के बीच ही सभी 4 राज्यों का भी चुनाव होगा और मतों की गिनती 2 मई को होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच बंगाल में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 मई को ही सही पता लग पाएगा कि बंगाल में इस बार किसकी जीत होती है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।